सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। यदि आप बोर्ड से संबंधित कार्य देखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड से संबंधित कुछ निर्देश हैं जो आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा है और यहाँ बोर्ड आवेदन फॉर्म जो भी आपने ऑनलाइन किए है, अब आपको जो संग्रहण केंद्र है वहाँ पे सभी आवेदन पत्र जमा करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ निर्देश आपको ध्यान रखना है। देखिए, नोडल केंद्र पर परीक्षा आवेदन फॉर्म जमा करवाने संबंधित निर्देश। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा के आवेदन पत्र पृथक पृथक लिफाफे में जमा करवाने हैं और जिस पर टू सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर लिखना है और फॉर्म में लिखेंगे आपके प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और आपके स्कूल का नाम। ठीक है, ये तो आपके एक लिफाफा बनेगा। दोनों अलग अलग बनाने, एक तो माध्यमिक का और एक उच्च माध्यमिक, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों क्लासों के अलग अलग लिफाफे तैयार कर रहे हैं और जिस पे लिखना है टू सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और आपके विद्यालय का नाम फॉर्म में। ओके, और उसके बाद में माध्यमिक परीक्षा के लिए आपको क्या क्या प्रपत्र तैयार करने हैं। देखिए, एक तो विद्यालय प्रोफाइल की एक प्रति जो आपने ऑनलाइन फिल की होगी, फिर फीस के चालान की प्रति जो आपने ऑनलाइन फीस जमा करवाई है या ऑफलाइन, तो चालान की प्रति होगी। साथ ही प्रपत्र 128 की 3 प्रति जो आपने 128 प्रपत्र आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पूरी तरह से भर के 3 प्रति इसके बनाने हैं। 2 प्रति आपको नोडल पर जमा करवानी है और 1 प्रति आपको प्राप्ति रसीद के रूप में दी जाएगी वापस। चौथा है अग्रेषण सूची फॉरवर्डिंग लिस्ट, जो ऑनलाइन ही आपको मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन मुद्रित अप्रूव फॉर्म, यानी प्रत्येक छात्र के सभी जो फॉर्म है वो आपको एक एक बार कोड के सहित रखने हैं। जितने भी छात्र हैं वो सभी फॉर्म हो जाएंगे और उसके संस्था प्रधान द्वारा यह हस्ताक्षरित होने चाहिए और विद्यालय कोड की सील के साथ। ठीक है, प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना है। अब इन जैसे 10वीं का फॉर्म भरा है आपने, तो 10वीं के फॉर्म के साथ में क्या क्या लगाना है वो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। एक तो देखिए, 8वीं की अंक तालिका या फिर कक्षा उन्नत प्रमाण पत्र, कोई भी हो सकता है। अब कोविड के कारण कक्षा उन्नत प्रमाण पत्र भी हो सकता है, तो आपको वर्तमान संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणित प्रति लगानी है एक एक, और साथ ही इसी प्रकार 9वीं की अंक तालिका, यानी 8वीं और 9वीं की अंक तालिका लगाना है, दोनों प्रमाणित होनी चाहिए। देखो, 8th क्लास हो गया, 9th क्लास हो गया और 10th में यदि छात्र अनुत्तीर्ण रहा है तो आपको, और यदि पुनः परीक्षा दे रहा है अंक सुधार के लिए, तो भी आपको लगाना है। तो 10th उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण की अंक तालिका की वर्तमान संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति। तो ये तो हो गए इसके दस्तावेज जो आपको फॉर्म के साथ में संलग्न करना है। नेक्स्ट है, इस वर्ष कक्षा 10th में नव प्रवेशित बच्चों की टीसी की वर्तमान शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करनी है। यदि आपके विद्यालय में कक्षा 10th के अंदर कोई नया बच्चा एडमिशन लिया है तो उसकी टीसी की फोटो प्रति लगेगी और जिस स्कूल से आया है उस स्कूल के शाला प्रधान द्वारा ये प्रमाणित होनी चाहिए। ये तो हुई 10th की बात। अब बात करते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए, यानी सीनियर सेकेंडरी के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है। एक तो विद्यालय प्रोफाइल की प्रति, जो कि ये आपको दोनों क्लासों के लिए रखना है। फीस के चालान की प्रति, प्रपत्र 128 की वही 3 प्रति वापस तैयार करना है, जो 1 प्रति आपको मिलेगी वापस। फिर अग्रेषण सूची फॉरवर्डिंग लिस्ट जो ऑनलाइन आपने डाउनलोड की होगी, और ऑनलाइन मुद्रित अप्रूव फॉर्म जो संस्था प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित हो, विद्यालय कोड की सील लगी हो। ठीक है, तो आपके बार कोड सहित जो फॉर्म आपने डाउनलोड किए होंगे सभी छात्र के, वो आपको इस फॉर्म को रखना है। साथ ही प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ में आपको किन किन दस्तावेजों को संलग्न करना है। देखिए, यहाँ पे आपको 10वीं की अंक तालिका या फिर कक्षा उन्नत प्रमाण पत्र, कोई भी हो सकती है। 11वीं की अंक तालिका, कक्षा उन्नत प्रमाण पत्र, वर्तमान संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति, और 12वीं की वही उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, यदि अंक सुधार कर रहा है तो उत्तीर्ण होगा और यदि फेलियर कोई छात्र है तो अनुत्तीर्ण अंक तालिका होगी, जो कि प्रमाणित होनी चाहिए। और इस वर्ष कक्षा 12 में कोई नव प्रवेशित है तो उसी प्रकार 10th के जैसे के जैसे आपको टीसी की फोटो प्रति लगाना है, जो कि संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित हो। 10वीं कक्षा यदि अन्य बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अलावा से करने पर मूल पात्रता प्रमाण पत्र की अवश्य संलग्न करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। यदि आपके विद्यालय में कोई ऐसा छात्र एडमिशन लिया है जो किसी अन्य बोर्ड से करके आया है, जैसे स्टेट ओपन से या सीबीएसई बोर्ड से, तो उसकी पात्रता प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल जरूर इसके साथ में संलग्न करना है।
और यदि अध्ययन में किसी प्रकार का कोई गैप रहा हो तो इस अवधि का मूल शपथ पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन फॉर्म केवल विद्यालय समय में जमा किए जाएंगे, यानी आपको संग्रहण केंद्र पर विद्यालय समय में ही पहुंचना है और वहाँ पे ये पूरा आपको दोनों लिफाफे बना के व्यवस्थित रूप से जमा करवाने हैं। थैंक यू।